अगर मदारिस से ये पूछा जाए कि जी आपको कौन कौन चंदा देता है, तो सबसे पहली बात आप ये क्यों पूछ रहे हैं? इसकी ज़रूरत क्या है? आप ये पूछ सकते हैं कि आपको कितने पैसे आए, आप ये भी पूछ सकते हैं कि वो कहाँ खर्च हुए, बस बाहैसियत हुकूमत, वरना होने को तो ये हक़ भी आपका नहीं है। आपके फ़ंड्स में मदारिस के लिए 1 रुपया भी नहीं है और 1 करोड़ पाबंदियाँ हैं मदारिस के लिए। ये इंसाफ़ नहीं है। आप कोई इंसाफ की बात करें। और फिर ये माजी में पता चला है कि मदारिस के जो बड़े डोनर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मिल वाला है, उसके यहाँ से एक ट्रक निकलता है, वो मुख्तलिफ मदारिस को आटे के थैले देता है हर महीने, उनको बाकायदा कहा गया कि इनको आटा ना दें। बिस्मिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअदा। मदारिस का मसला है क्या? आखिर ये मदारिस गैर रजिस्टर्ड क्यों हैं? ये कहा जा रहा है कि आधे से ज़्यादा मदारिस रजिस्टर्ड नहीं हैं और यही पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि ये मालूम नहीं कि कहाँ हैं। बहरहाल कोई भी मदरसा ज़मीन के नीचे नहीं है और कोई भी मदरसा ज़मीन के ऊपर यानी आसमानों पर नहीं है। सारे मदरसे ज़मीन के ऊपर हैं और जिन मदरसों की बात हो रही है ज़ाहिर है वो पाकिस्तान में है। अगर कुछ मदारिस रजिस्टर्ड नहीं हैं तो उसकी वजह यह है कि हुकूमत उनको रजिस्टर्ड करती नहीं। रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस हुकूमत ख़ुद बता दे कि ये महकमा है, फॉर एग्ज़ाम्पल महकमा औक़ाफ़ है, उसके तहत रजिस्टर होंगे या वज़ारत दाखिला के तहत रजिस्टर होंगे और ये वाला ऑफिस है यहाँ जाके करा लें, उसका एक पेपर दे दें कि आपको मदरसे का जो रजिस्ट्रेशन करानी है मदरसे की, तो उसके लिए आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रेंट पर है तो रेंटल पेपर्स चाहिए, अगर ज़मीन अपनी है तो उसके मिल्कियती कागज़ चाहिए होंगे, मोहतमिम का नाम और उसका ID कार्ड चाहिए होगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मदरसे को कौन चंदा देता है वो बताएं, तो ये तो मदरसे को ख़ुद भी नहीं पता होता कि उसे कौन चंदा देता है। मस्जिद मदरसे में गुल्लक लगे होते हैं, लोग उसमें डाल जाते हैं और फिर अगर कोई आकर वहाँ रसीद में पैसे दे रहा है, मदरसे वाले को पता भी तो उसका नाम पता होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम उससे एड्रेस पूछते हैं तो वो आदमी 2 वजह से घबराता है। एक इस वजह से घबराता है कि यार पता नहीं ये मदरसे वाले बार बार आके मुझे तंग ना करें, और अगर इनको मेरा एड्रेस पता होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी ने 50,000 दिए तो पता लगा यार ये माशाल्लाह इसके पास पैसे हैं, तो वो बार बार आके ये ना कहें जी फ़लाँ मसला है। तो वो दूसरा जो अल्लाह की रज़ा के लिए रकमें देते हैं ना, तो वो तो अपना नाम तक नहीं बताना चाहते। आधी अक्सरियत वो होती है, पैसा लेते हैं उनसे जब रसीद बना रहे होते हैं, रसीद इसलिए ताकि वो सिस्टम में एंटर हो जाए, रसीद वो बनवाते हैं, लेकिन जब उनको कहते हैं नाम बताओ, वो कहते हैं एक अल्लाह का बंदा लिख दें, एड्रेस तो कोई देता ही नहीं। अब अगर मदारिस से ये पूछा जाए कि जी आपको कौन कौन चंदा देता है, तो सबसे पहली बात आप ये क्यों पूछ रहे हैं? इसकी ज़रूरत क्या है? आप ये पूछ सकते हैं कि आपको कितने पैसे आए, आप ये भी पूछ सकते हैं कि वो कहाँ खर्च हुए, बस बाहैसियत हुकूमत, वरना होने को तो ये हक़ भी आपका नहीं है। आपके फ़ंड्स में मदारिस के लिए 1 रुपया भी नहीं है और 1 करोड़ पाबंदियाँ हैं मदारिस के लिए। ये इंसाफ नहीं है। आप कोई इंसाफ की बात करें। और फिर ये माजी में पता चला है कि मदारिस के जो बड़े डोनर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मिल वाला है, उसके यहाँ से एक ट्रक निकलता है, वो मुख्तलिफ मदारिस को आटे के थैले देता है हर महीने, उनको बाकायदा कहा गया कि इनको आटा ना दें। तो मदारिस के ख़िलाफ़ ये क्यों हो रहा है? मदारिस के ख़िलाफ़ तो कोई भी नहीं हो सकता, कोई मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता। मसला ये है, ये जो 96 अरब डॉलर या 100 अरब डॉलर ले रखे हैं IMF से, मुख्तलिफ मुल्कों से, पता नहीं किस किस से, तो जिनका पैसा है, और सबके पीछे तो यहूदी बैठा हुआ है, तो जिनका पैसा है वो मजबूर कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि जो मदारिस वाले हैं, जो कुरान वाले हैं, जो दीन वाले हैं, जो हदीस वाले हैं, जब दुनिया में कहीं मुसलमानों पर जुल्म होता है जैसा गज़ा में हो रहा है, यही लोग उठ के खड़े होते हैं, यही आवाज़ उठाते हैं, यही उनके लिए फ़ंडिंग करते हैं, यही उनके लिए कुनूत नाज़िला पढ़ते हैं, यही उनके लिए दुआएँ करते हैं। तो इन मदारिस की बेखनी की जाए। उन्होंने देख लिया जहाँ मदारिस नहीं रहे, वो अरब मुल्क ही क्यों ना हो, वहाँ दाढ़ी चली गई, वहाँ इमाम तक की दाढ़ी पूरी नहीं होती, बाज़ जगह तो होती ही नहीं है, तो वहाँ उलमा नहीं है, वहाँ कौम को जिहाद पे उभारने वाले नहीं हैं। इन लोगों की मैया मरती है जिहाद से, इनकी मैया मरती है अमली बाअमल मुसलमानों से, और वो सब वो जड़ है मदारिस। ये मदारिस और जामियात को मिटाना चाहते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ हीले बहाने करते हैं। उनकी तरफ से जब दबाव आता है तो नीचे से ये ख़बरें शुरू हो जाती हैं, जी अब ऑपरेशन होगा, अब फ़लाँ होगा, अब फ़लाँ होगा। ये हम ये नहीं कहते मदारिस को रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। आप करेंगे वो हो जाएंगे। मदारिस के अकाउंट्स किसने बंद किए हुए? आप किसी बैंक में चले जाएं, मदारिस वाले छोड़ दें। आम आदमी को हम दावत देते हैं, वो जाए और जाकर कहे मेरा मदरसा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे मदरसे का नाम जामिया शुहदा इस्लाम है, आप शुहदा इस्लाम के नाम से अकाउंट खुलवा के दिखवा दें। नहीं खोलेगा, कोई भी नहीं खोलेगा। आप जितने मर्ज़ी कागज़ ला के दे दें, वो आपसे कागज़ ले लेंगे,
एक जगह पे जाके प्रोसेस रुक जाएगा। हत्ता कि नया खुलना तो दूर की बात है, जिनके पुराने खुले हुए हैं 40-40 साल पुराने नेशनल बैंक के अकाउंट मुंजमद कर दिए गए। तो आपको तो चाहिए कि आप मदारिस को रजिस्टर्ड भी करें और उनके अकाउंट्स भी खोलें, ताकि उसमें जो पैसा आए, एक तो वो कौमी धारे में शामिल हो जाएगा, दूसरा ये कि आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कहाँ कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। लेकिन मदारिस को रजिस्टर्ड किया नहीं जाता, उनके अकाउंट्स खोले नहीं जाते। और दूसरा ये कि जब आप 1 रुपया मदारिस को नहीं देते तो आप होते कौन है मदारिस से हिसाब लेने वाले। और चलो बहैसियत हुकूमत आप हिसाब लेना चाहते हैं, मदारिस देने को तैयार है, लेकिन इस बात का क्या मतलब है कि आपको किसने पैसा दिया, उस आदमी का नाम बताओ, उसका एड्रेस बताओ। ऐसे ऐसे प्रोफॉर्मे आते हैं, उसमें एक आदमी थाने से उठ के आता है, अब वो एक सरकारी मुलाजिम है और वो आके बैठा हुआ एक मोहतमिम के सामने, एक इमाम के सामने, एक ख़तीब के सामने, एक आलिम दीन के सामने, एक मुदर्रिस के सामने, एक शेखुल हदीस और उस्ताजुल हदीस के सामने। वो उसको बोलता है, तुम्हारी माँ का नाम क्या है, तुम्हारी बहनों के नाम क्या है, तुम्हारी बहनों की जहाँ शादियाँ हुई हैं बहनोइयों के नाम क्या है। सिर्फ जलील करने के लिए, तंग करने के लिए। ये हमारे मुल्क में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है। यहाँ कमर्शियल बिल्स आते हैं मसाजिद को, उसमें टीवी की फ़ीस लगकर आती है मसाजिद और मदारिस को। मदारिस रजिस्टर्ड नहीं है तो आप रजिस्टर्ड कर लें, आपको किसने मना किया है कि आप रजिस्टर ना करें। आप रजिस्टर कर लें, आप उसका कोई सेटअप बना दें, हो जाएगा। एक एक मदरसे में जाना, बार बार जाना, रजिस्ट्रेशन के बावजूद जाना, कागजात एक दफ़ा दे दें फिर आ जाते हैं। फिर उनको कहते हैं जी अभी परसों आए थे, वो कहते हैं नहीं जी वो हम नहीं आए थे, वो तो फ़लाँ वाले थे, हम फ़लाँ वाले। मैं नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ नाम लेने का मतलब अपने लिए मुसीबत खड़ी करना है। तो आ बैल मुझे मार से आदमी बचे। तो इस तरह तो मुल्क नहीं चला करते, ये तो मुल्क चलाने का तरीक़ा नहीं है। आप उलमा को तंग करें, आइम्मा को तंग करें, मोहतमिम को तंग करें, असातिज़ा को तंग करें, दीनी तलबा को तंग करें, तबलीगी जमात वालों को तंग करें, दीनदारों को तंग करें, दाढ़ी वाले बिजनेसमैनों को तंग करें। और अब तो दाढ़ी भी कोई ज़रूरी नहीं रही, दीनदार भी कोई, आप तो हर बिजनेसमैन को तंग कर रहे हैं। यहाँ ताजिर परेशान है, डॉक्टर परेशान है, वकील परेशान है, उस्ताद परेशान है, आम आदमी परेशान है, ख़ास आदमी परेशान है। यहाँ दुनिया का हर इंसान परेशान है। कहते हैं कि पाकिस्तान अब रहने के लिए नहीं, सहने के लिए रह गया है। इस मुल्क को जन्नत बनाए, उन्होंने तो अपने मुल्क बना लिए। हमारे ही पैसा यहाँ से करप्शन कर करके बाहर ले जाया गया, उनके बैंकों में रखवाया गया, वही पैसा उठा के उन्होंने कर्ज दिया और उस कर्ज के बल पर वो हम पर धौंस जमा रहे। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला सूदखोरों से, सूदी कर्जा लेने वालों से, सूद के मामलात करने वालों से अल्लाह ताला इनको हिदायत दे दे, अल्लाह ताला इनको उठा ले, इनको तबाह बर्बाद कर दे, इनको जलील और रुसवा कर दे। इन्होंने बेड़े गर्क करके रख दिए हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।